सास बहू और परफेक्शन की लड़ाई। शर्मा निवास में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। किचन से बर्तन टकराने की आवाजें आ रही थी, टीवी पर भजन बज रहा था और साथ ही निधि और उषा देवी बीच रोजाना की छोटी छोटी नोकझोंक जारी थी। आज का मुद्दा था परफेक्शन। सुबह की शुरुआत। बहू चाय बन गई? उषा देवी ने हाँ मां जी बस अभी लाई। निधि ने जल्दी से कप में चाय डाली और सामने रख दी। उषा देवी ने पहला घूंट लिया और तुरंत भौहें चढ़ा ली। अरे बहू, ये चाय इतनी फीकी क्यों है? हमारे जमाने में चाय में सही मात्रा में चीनी और प्यार दोनों डाला जाता था। निधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मां जी आजकल कम चीनी हेल्दी होती है। अरे हेल्दी तो ठीक है, लेकिन स्वाद भी कोई चीज होती है। उषा देवी ने तंज कसा। परांठे पर कुछ ही देर में नाश्ता बनाने का समय आ गया। निधि ने पूरे जोश के साथ आलू के परांठे बेलने शुरू किए। बहू जरा ध्यान से बेलना, परांठे गोल और बराबर होने चाहिए। उषा देवी ने अनुभवी निगाहों से देखा। निधि ने जब पहला परांठा तवा पर डाला तो वो हल्का तिकोना निकल आया। अरे अरे, ये क्या बना दिया? परांठा गोल होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। उषा देवी ने टोका। निधि ने झेंपते हुए कहा, मान जी, गोल हो या तिकोना, स्वाद तो वही रहेगा ना। नहीं बहू, परफेक्शन जरूरी होता है, उषा देवी ने गर्व से कहा। घर की सफाई, जंग का दूसरा मैदान। नाश्ते के बाद सफाई की बारी आई। उषा देवी जो लेकर पूरे घर में घूम रही थी। निधि ने देखा कि सासू माँ हर चीज को इतनी बारीकी से साफ कर रही हैं, जैसे कि घर नहीं कोई मंदिर हो। माँ जी, इतना परफेक्शन जरूरी है क्या? निधि ने धीरे से पूछा। अरे बहू, सफाई में कोई समझौता नहीं। देखो कोनों में धूल जमा हो गई है। उषा देवी ने उंगली घुमाते हुए दिखाया। निधि ने ठंडी सांस ली और खुद भी झाड़ू पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसने जल्दी से सफाई खत्म करनी चाही, उषा देवी ने फिर टोका, इतनी जल्दबाजी नहीं, सफाई भी दिल से करनी चाहिए। टीवी टाइम और नई शाम को जब सब काम खत्म हो गया तो निधि ने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह टीवी चालू करने ही वाली थी कि उषा देवी का रिमोट पर कब्जा हो गया। मां जी, मुझे एक मूवी देखनी थी, निधि ने कहा। अरे पहले मेरा सीरियल देख लेने दो। देखो, इसमें सास बहू की लड़ाई हो रही है, बहुत मजेदार है, उषा देवी ने उत्साहित होकर कहा। निधि ने हंसते हुए कहा, मां जी, क्या आपको अपनी सास के साथ भी ऐसा ही करना पड़ता था? उषा देवी ने थोड़ा संकोच किया, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे हमारी सास तो बहुत सख्त थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि हर पीढ़ी को एक दूसरे को समझना चाहिए। सीख। उस दिन उषा देवी ने निधि से कहा, देखो बहू, परफेक्शन अच्छी चीज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की भावनाओं को समझना। हर चीज गोल और सही हो ये जरूरी नहीं, प्यार और अपनापन हो ये ज्यादा जरूरी है। निधि ने भी महसूस किया कि हर पीढ़ी के अपने तरीके होते हैं और थोड़ा बहुत परफेक्शन ठीक है, लेकिन रिश्तों में प्यार होना सबसे जरूरी है। तो अगली बार अगर परांठा तिकोना भी बने तो भी प्यार के साथ खाए।